नमस्कार साथियों, जय भीम। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द मूक नायक की पूर्व रिपोर्टर बबीता गौतम द्वारा द मूक नायक की मीना कोटवाल पर बहुत बड़ा खुलासा। बबीता गौतम ने लगाए द मूक नायिका की संपादक मीना कोटवाल पर बेहद गंभीर आरोप। पूर्व सहयोगी बबीता गौतम ने हैरान करने वाली आपबीती बताई। यह वीडियो बबीता गौतम की आपबीती पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले अखबार मूक नायक के नाम पर द मूक नायक चैनल चलाने वाली पत्रकार मीना कोटवाल और उनके पति राजा बाबू अग्निहोत्री पर मीना की ही पूर्व सहयोगी बबीता गौतम ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मूक नायक की पूर्व रिपोर्टर बबीता ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी आपबीती बताई है। बबीता के आरोप इतने गंभीर हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पत्रकार को जय भीम बोलने से रोका गया। बबीता गौतम का कहना है कि यूँ तो मूक नायक को मीना कोटवाल के नाम से ही चलाया जाता है, लेकिन असल में मीना के पति राजा बाबू अग्निहोत्री ही सब कुछ मैनेज करते हैं। बबीता गौतम ने यह भी कहा कि अपने स्वर्ण मित्रों को खुश करने के लिए राजा और मीना ने उसे रिपोर्टिंग के दौरान जय भीम बोलने से भी मना कर दिया। बबीता ने ट्विटर पर लिखा, मैं अपनी वीडियो की स्टोरी की शुरुआत जय भीम। बबीता ने अपनी वीडियो की स्टोरी जय भीम जय संविधान से करती थी, लेकिन कुछ समय बाद मीना और राजा ने मुझे इस तरह से वीडियो शुरू करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारे कुछ अपर कास्ट दोस्त हैं, वे भी वीडियो देखते हैं, उनको बुरा लगता है। इस पर मीना ने सवाल किया, उनके बोलने से हमें क्या फ़र्क पड़ना है, हम यही बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, तो जय भीम जय संविधान का उद्घोष करना अच्छा रहता है। उनको अच्छा लगे या ना लगे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर मीना कोटवाल ने कहा, नहीं, तुम सीधा हेलो करके वीडियो की शुरुआत करो। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ अपर कास्ट दोस्तों के लिए हम जय भीम जय संविधान बोलना छोड़ दें, जबकि चैनल का नाम ही बाबा साहब के न्यूज़पेपर पर रखा गया है। तब उन अपर कास्ट दोस्तों को बुरा क्यों नहीं लगा। बबीता ने कहा कि स्वर्ण मित्रों को खुश करने के लिए बहन जी को कवर करने से भी मना कर दिया। बबीता का यह भी आरोप है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर फुहड़ टिप्पणी करने वाले लोगों पर जब उसने एक स्टोरी कवर की तो राजा और मीना ने उसे यह कहकर रुकवा दिया कि मायावती पर कमेंट करने वाले एक पत्रकार मीना की बहुत ही करीबी और ख़ास दोस्त हैं। बबीता ने लिखा कि मैंने यह स्टोरी लगभग कवर कर दी थी, परंतु कुछ सेलिब्रिटी द्वारा अपशब्द एक पैकेज में लिखा जहां पर कुछ सेलिब्रिटी उनके लिए अपशब्द कह रहे थे। मैंने वो मैसेज लिखा, लेकिन उस पैकेज को रोक दिया गया क्योंकि उसमें मीना की कुछ खास महिला पत्रकारों का भी जिक्र था, जिसके लिए मुझे राजा ने ख़ास तौर पर कहा कि नहीं, हम यह नहीं कर सकते क्योंकि मीना और उस खास दोस्त के संबंध बहुत अच्छे हैं, वे बिगड़ जाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती की स्टोरी हमारे चैनल पर नहीं चलती, इसको नहीं चला सकते, इसकी वजह कोई और स्टोरी देखो बोलकर राजा ने फ़ोन रख दिया। अर्थात बबीता गौतम को मीना कोटवाल के पति ने साफ तौर पे धमका दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती या किसी अन्य दलित महानायक की कवर स्टोरी आप अपने इस चैनल पे नहीं चला सकते, तुम किसी और मुद्दे पर अपनी स्टोरी कवर कर सकती हो। मीना से अगले दिन बात की, लेकिन उसने भी यही जवाब दिया, मेरे संबंध अच्छे हैं और मायावती के अलावा कोई और स्टोरी देख लेनी चाहिए थी तुम्हें। मीना की पुरानी दोस्ती है बबीता गौतम और मीना कोटवाल दोनों पुराने दोस्त और एक सहपाठी भी रह चुके हैं। बबीता गौतम, मीना कोटवाल और राजा बाबू अग्निहोत्री पुरानी दोस्ती है। जामिया में ये तीनों एक साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन बबीता का आरोप है कि द मूक नायक में काम करने के दौरान उसे बहुत ही अधिक मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। बबीता ने यह भी लिखा कि जब रिपोर्टिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, उससे घेर कर बुरी तरह परेशान किया, तो राजा बाबू अग्निहोत्री ने उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं जताई। उसकी जगह उसने कहा कि जैसा भी वीडियो तुम भेजो, हम तुम्हें फेमस करते हैं। बबीता कहती हैं कि मुझे याद है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से रोजगार संसद कार्यक्रम
चलाया जा रहा था, जिसको मैं कवर करने गई थी। वहीं सवाल जवाब के दौरान एक सवाल पर आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मुझ पर बुरी तरह गुस्सा हो गई थी। उन्होंने मुझे घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं भीड़ में से एक लड़के ने मुझे मारने की कोशिश भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस मामले की जानकारी भी मैंने तभी मीना को फ़ोन करके देनी चाहिए, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद मैंने यह जानकारी राजा को दी। राजा ने मुझसे कहा, जल्दी से वीडियो भेजो, मैं तुम्हें स्टार बनाता हूँ, फेमस करता हूँ। मैंने राजा को वीडियो दिया और बोला, आम आदमी पार्टी में समाज के नेताओं को इस बारे में बोलने को कहो, लेकिन राजा ने यह करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मीना के उन लोगों से भी अच्छे संबंध हैं, तो यह चीज़ें नहीं हो सकती। इस मामले को लेकर अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या हुआ। इतने मीना का फ़ोन आता है और मेरा हाल चाल बिना पूछे मुझसे कहा गया कि मुझे एक और अन्य स्टोरी करने के लिए कहा गया था, वो तुमने अभी तक क्यों नहीं की। उस वक्त मुझे रोना आ गया मीना के ऐसे जवाब सुन कर के। जो कुछ समय पहले उसके साथ बीती, उस पर मीना ने कोई उस हमदर्दी नहीं जताई, अपितु उसको फटकारते हुए कहा कि इसको छोड़ दो और अन्य किसी स्टोरी पे काम करना शुरू कर दो। जब एक रिपोर्टर रिपोर्ट करने के दौरान भीड़ ने उसे घेरा और नारेबाजी शुरू की। रात को राजा का फ़ोन आता है और मुझे बोलता है कि हम तुझे इस तरह से फेमस नहीं कर पाएंगे जैसा मीना को किया, क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे राजस्थान जाने की। जो सुनकर मेरे बहुत अजीब लगा। मैंने कभी भी फेमस होने के लिए काम नहीं किया, हमेशा समाज की आवाज़ उठाने की कोशिश की। लेकिन राजा के इन शब्दों से मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर मेरी जगह मीना होती तो क्या यही लाइन होती? क्या तब भी वो यही व्यक्तिगत संबंधों की परवाह और उसकी सुरक्षा की बात करते? बबीता आगे कहती हैं, बहरहाल बाकी दलित मीडिया हाउसेज में इनने इस वाक़ये की निंदा की। ट्विटर पर कुछ स्पेस भी हुए, मगर द मूक नायक या मीना की तरफ से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। इस समय तक आकर वो मेरे सारे पिछले वाक्य, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए जय भीम बोलने से रोकना हो, मेरी स्टोरी रोकना हो या भीड़ वाले वाक्य की निंदा करना हो, किसी भी तरह के लिए मीना कोटवाल ने कोई स्टेटमेंट या किसी भी तरह का कोई ट्विटर नहीं किया। मैं इन सब के आगे मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैं सेल्फ डाउन में जाने लगी थी। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि ये मीडिया है, अपना मीडिया है, तो मैं इसे समाज की खबरें बिना किसी संपादकीय के दबाव से कर सकूंगी, जैसा कि मनु मीडिया हाउस में होता है, जहां ब्राह्मण संपादक दलित पत्रकारों की स्टोरी खारिज कर देते हैं। लेकिन हमारे तथाकथित अपने मीडिया हाउस का भी यही हाल है। मीना कोटवाल का काम नाम मीना कोटवाल का काम राजा बाबू अग्निहोत्री का। बबीता का आरोप है कि उसके साथ इतने बुरे अनुभव के बाद भी ना ही मीना कोटवाल ने उनके साथ कोई हमदर्दी दिखाई, ना ही राजा बाबू अग्निहोत्री ने। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। बबीता ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे द मूक नायक के संपादक फैसलों से लेकर प्रबंधक तक सब राजा के हिसाब से ही होता है, लेकिन दिखावे के लिए हमेशा मीना का ही नाम आगे किया जाता है। बबीता आगे कहती हैं, कोई भी स्टोरी करने से पहले मीना के साथ साथ राजा के भी हाँ की ज़रूरत होती है। हर स्टोरी में राजा अपना पक्ष रखता है, के साथ ही मेरे द्वारा की गई हेडलाइन को राजा ही चेंज कर देता है। जबकि मैं मीना को भेजती तो वह भी राजा के पास ही भेजने के लिए कहती थी। लेकिन जब भी काम को लेकर बात होती तो कहा जाता था कि मीना का काम है, वो अकेले ही संभाल रही है, जबकि ऐसा नहीं था। मीना से कहीं ज़्यादा द मूक नायक को राजा अग्निहोत्री ही देख रहा है। मीना कभी भी अकेली नहीं थी, न ही राजा हमेशा काम देखते थे। जबकि न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया हेड के तौर पर नौकरी कर रहा था, लेकिन साथ ही वह द मूक नायक के संपादक का भी काम देख रहा था। मीना कोटवाल धोबी जाति से ताल्लुक़ रखती है, जबकि उनके पति राजा बाबू अग्निहोत्री ब्राह्मण जाति से। मीना और राजा के कॉलेज के दिनों में ही प्रेम विवाह हुआ था। राजा बाबू भी पत्रकार हैं, वो न्यूज़ 18 जैसे बड़े मीडिया संस्थान से काम कर चुके हैं।
अब मीना ने उन्हें द मूक नायक का फाउंडर भी बना दिया है। लेकिन बबीता गौतम का कहना है कि वो दूसरे चैनलों में अपनी नौकरी दौरान ही द मूक नायक का काम देखते थे। अक्सर उन्हें अंबेडकर का ज्ञान देते थे। बबीता कहती हैं, मेरे काम को लेकर मीना के साथ साथ राजा से भी पूछना पड़ता था, क्योंकि मीना कहती थी कि कोई भी स्टोरी हो या हो वो एक बार राजा से डिस्कस कर लो, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा। इस दौरान काम को लेकर मेरी बात मीना के साथ साथ राजा से भी होने लगी। जब भी मेरी बात राजा से होती तो मुझे बाबा साहब के मूवमेंट पर ज्ञान देने लगता है, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, जबकि बचपन से ही मेरे पिता और घर से ही मुझे अम्बेडकरवाद मिला है। मुझे ये बात अजीब लगती थी, जिस तरह से राजा हमें अम्बेडकरवाद सिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आगे काम बढ़ता रहा, मीना मुझे रोज़ रिपोर्ट लेती, लेकिन इस दौरान भी राजा मुझे काम करने के तरीके समझाते रहते थे। जैसे मुझे काम आता ही ना हो, पता नहीं सोनू को ये सेवियर कॉम्प्लेक्स कब जाएगा। जैसे ही उन्हें सब पता हो, वही माई बाप हों। मूक नायक को पर्दे के पीछे से चलाते हैं मीना के पति राजा बाबू अग्निहोत्री। बबीता ने आरोप लगाया कि अगर सच मान लिया जाए तो इसका मतलब यही है कि पर्दे के पीछे से राजा बाबू ही द मूक नायक को कंट्रोल कर रहे हैं। बबीता गौतम ने मीना कोटवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। बबीता ने दिल्ली कैंट के रेप केस का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे मीना कोटवाल ने क्रेडिट तक नहीं दिया, हर जगह बस वो खुद का नाम उछालती रही। बबीता लिखती हैं, दिल्ली कैंट वाले मामले में जितनी मेहनत मीना ने की, उतनी ही मेहनत मैंने भी की, और आज भी मेरी टॉप 5 स्टोरी द मूक नायक यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मुझे याद है जब दिल्ली कैंट वाली स्टोरी कर रही थी तो मीना को कई चैनल फ़ोन करके स्टोरी के बारे में जानकारी लेते थे। इस दौरान मीना अपने नाम के साथ साथ टीम का जिक्र करती थी, लेकिन उस टीम में कौन था या उस स्टोरी पर कौन काम कर रहा है, उसका नाम कभी नहीं लिया जाता था। वहीं जब उस बच्ची के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो मैं और मेरी टीम का एक लड़का सुबह से ही वहीं मौजूद थे और उस पूरे वाक़ये को कवर कर रहे थे। उस दौरान जब मैंने रिपोर्ट करके आई तो मीना एक प्रोफेसर से बात कर रही थी, जहां उसने बोला कि ये वाक़या मुझे कवर करना था। मैंने पहले दिन ही यहाँ मौजूद थी और आज जब मौका था तो मैं ये कवर नहीं कर पाई। मुझे बुरा लगा, लेकिन मीना ने उनको यह सब नहीं बोला। मेरी टीम से बबीता ने कवर किया, यह कुछ भी नहीं बोला। वो सुबह से वहाँ मौजूद थी, जो हमारे और इस स्टोरी दोनों के लिए अच्छा ही था, क्योंकि वह स्टोरी लोगों तक पहुंचना जरूरी थी, न कि कोई पत्रकार। इस तरह के कुछ और मामले हुए जहां मेरी तारीफ लोग कर रहे थे, लेकिन मीना को शायद ही यह पसंद नहीं आ रहा था। वह मेरे काम से में कहीं ना कहीं कमी निकालने लगी। अब शायद वो एक दोस्त की जगह बॉस बन चुकी थी। बबीता गौतम को मेंटल हेल्थ का हुआ असर। बबीता गौतम का कहना है कि इन घटनाओं से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा, जिसे याद करते हुए उन्हें आज भी बेचैनी महसूस होने लगती है। बबीता अंत में लिखती है, इन वाक्यों ने मुझे इस तरह झकझोर दिया कि मुझे एंजाइटी होने लगी। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। तब तक मैं नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था और कुछ समय बाद मैंने ये नौकरी छोड़ दी। ये तमाम कुछ कारण थे मेरे द मूक नायक छोड़ने के। यह सब लिखना, दोबारा महसूस करना मेरे लिए कतई आसान नहीं था, लेकिन मुझे लिखते हुए भी एंजाइटी हो रही है। अगर कुछ सवाल मुझ तक भी पहुंच रहे हैं तो लिखना पड़ा। मीना कोटवाल कब देंगी इन आरोपों का जवाब? मीना कोटवाल ने जिस मूक नायक को बहुजन समाज के लिए आगे बढ़ाया, वहां एक दलित महिला पत्रकार के साथ इस तरह का सलूक होना अपने आप में बेहद चिंताजनक है। खबर लिखे जाने तक मीना कोटवाल उनके पति राजा अग्निहोत्री की तरफ से बबीता गौतम के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही खंडन किया गया। सोशल मीडिया पर बबीता गौतम के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं और लोग उनके साथ सलूक की निंदा कर रहे हैं। राजा से जवाब मांगे जा रहे हैं। इस घटना में कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया के माथे पर एक बदमा दाग लगा दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुजन मीडिया में आप जितने भी अपर कास्ट लोगों को जोड़े हुए हैं उन सब से ज़रा सावधान रहिए। उन पे विश्वास के साथ साथ अपने चैनल में हो रही इस तरह की गतिविधियों को पहचानिए, उन्हें रोकिए। अपने दलित बहुजन पत्रकारों को आगे बढ़ाइए और पूरी जिम्मेदारी ब्राह्मणवादी पत्रकारों के हाथ में न सौंपें, नहीं तो ये हमारे पूरे मिशन को ख़राब कर सकते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।